नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। जनूबी एशिया के 8 ममालिक ने भारत को सबक सिखाने का फ़ैसला कर लिया। सार्क ममालिक ने पाकिस्तान के साथ बड़ा इत्तेहाद कर लिया। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव ने भारत के ख़िलाफ़ बगावत का अलम बुलंद कर दिया। आर्टिकल 370, कश्मीर में मज़ालिम और दिल्ली फसादात के तनाज़ुर में तमाम सार्क ममालिक ने भारत के साथ तजारती, सफारती, मुआशी और दिफाई ताल्लुकात को मुनक़ता करने का ऐलान कर दिया। नरेंद्र मोदी को जान के लाले पड़ गए। भारत की नाम नेहाद जमहूरियत पूरे खित्ते के लिए ख़तरा बन गई। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि सार्क ममालिक का पाकिस्तान के साथ ये इत्तेहाद पाकिस्तान को कैसे फ़ायदा पहुंचाएगा, भारत को कितना मुआशी और दिफाई नुकसान होगा और खित्ते में अब कौन सी नई तंजीम नए इत्तेहाद के साथ मार्ज़े वजूद में आने वाली है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बिलाखिर मोदी और भारत को सार्क की अहमियत का एहसास हो गया। पाकिस्तान पहले से कह रहा था कि सार्क खित्ते के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा था कि सार्क का इजलास हो, मगर मोदी सरकार इस सिलसिले में सबसे बड़ी रुकावट थी। बिलाखिर मोदी और भारत को सार्क की अहमियत का एहसास हो गया। पाकिस्तान पहले से कह रहा था कि सार्क खित्ते के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है। 8 जनूबी एशियाई ममालिक की तंजीम बराए इलाकाई तावन सार्क को कायम हुए 33 बरस हो चुके हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इस तंजीम के क़याम से जो तवक्कुआत वाबस्ता थी वो अभी तक पूरी नहीं हो सकी। बेशतर माहिरीन के ख्याल में सार्क की नाकामी की सबसे बड़ी वजह जनूबी एशिया की 2 जौहरी ताकतों भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी है। फ़ौजी और सियासी एतबार से इन 2 रिवायती हरीफों के दरमियान कश्मीर और सियासी जैसे कई तनाज़ात मामलात हैं जो खित्ते की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट हैं, जबकि कुशादा ज़हन और ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाही रखने वाले माहिरीन का ख्याल है कि भारतीय हठधर्मियाँ सार्क कॉन्फ्रेंस के अहदाफ़ की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान हमेशा से मुज़ाकरात और मफाहमत का ख्वाह रहा। दूसरी जानिब भारत ने हमेशा मुस्बत अमन कोशिशों को सबटाज किया। भारत 2016 में होने वाली सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर रहा था और हमसाया ममालिक को भी अपने मौक़िफ़ पर खड़ा करने की नाजायज़ कोशिश की। भारत समेत 4 ममालिक की जानिब से जनूबी एशियाई ममालिक की तंजीम सार्क के पाकिस्तान में मुनक़िद होने वाले सरबराह इजलास में शिरकत से इनकार के बाद ये इजलास मुलतवी कर दिया गया था। उस इजलास के मुलतवी होने से खित्ते के मनफी तस्वीर और असरात सामने दुनिया को देखने को मिले। दुनिया में यह तासुर शिद्दत से महसूस किया गया कि एशिया में कशीदगी इस हद तक बढ़ गई है कि सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस ही मुलतवी हो गई। नरेंद्र मोदी ने भरपूर कोशिश की कि पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी दुनिया से तनहा कर दे, जिसका वो बरमला इजहार भी कर चुका, मगर उसे नदामत के सिवा कुछ नहीं मिला। भारत के अमन दुश्मनी को लगाम डालने की ज़रूरत है। साबिक़ा रिवायात के ऐन मुताबिक भारत ने फिर वही खेल खेला। भारत का ख्याल है कि ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने से पाकिस्तान कश्मीर पर अपना मौक़िफ़ कायम नहीं रख पाएगा, तो मोदी जी का वहम होगा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत का कल भी सबसे बड़ा सपोर्टर था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। इस मरतबा जब पाकिस्तान में दोबारा सरबराह कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी तो भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने नरेंद्र मोदी की शिरकत से इनकार कर दिया। ये ऐलान ऐसे वक्त सामने आया जब पाक भारत का तारपुर राहदारी कॉरिडोर तामीर करके खोला जा रहा था, जिसका बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कर दिया था। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारत को मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा था कि अगर भारत एक कदम आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान 2 कदम आगे बढ़ेगा। भारत अपने जारहाना इक़दाम से खित्ते के अमन को नुकसान पहुँचाने के दर पर है। गुज़श्ता 1 माह में भारत मकबूजा कश्मीर में 40 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद कर चुका है। ये जबर व बर्बरियत, जुल्म, तशद्दुद, कैदोबंद कब तक चलेगा? अगर भारत ने अपनी इंतहा पसंदाना रविश ना बदली तो ये जुल्म भारत को निगल जाएगा, क्योंकि जुल्म को दबाम नहीं। भारत एक ऐसा मुल्क है जो खित्ते में अपने तई इजारादारी कायम करना चाहता है। इसी ज़ोम के पेश नज़र वो दीगर ममालिक के साथ मन मर्जी का बर्ताव इख्तियार करता है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो अमन की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे, ये जानते हुए भी कि 19वीं सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद इस सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस का मुलतवी होना मुनासिब नहीं। भारत पाकिस्तान को दबाव में लाना चाहता है, मनफी और गैर सिफारती अंदाज अपनाकर इलाकाई अमन को नुकसान पहुँचाने के दर पे है। भारत रकबे, आबादी और वसाइल के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क तो है। इसी वजह से मोदी कहते हैं कि दुनिया को भारत की ज़रूरत है। भारत 100 करोड़ लोगों का मुल्क है। भारत इंसानों और मसनूआत की मंडी है। इसी ज़ोम में वो दीगर हमसाया ममालिक पर अपना रोब जमाए रखता है।
इन सब ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान ही है जो आज़ादाना हैसियत में उसके मद्दे मुकाबल खड़ा रहता है और सार्क में भारतीय डिक्टेशन कबूल नहीं करता। इसलिए जब भी इस्लामाबाद में सरबराह कॉन्फ्रेंस या वज़ीर ख़ारजा का इजलास होना होता है तो वो कोई ना कोई रुकावट खड़ी कर देता है। गुज़श्ता सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस को मुअत्तल करने के लिए भारत ने जवाज़ घड़ा था कि भारत दहशतगर्दी से मुतासिर है और दहशतगर्दी पाकिस्तान की पैदा करता है, जबकि सारी दुनिया को खबर है कि दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क पाकिस्तान है। 75,000 शहरियों और आर्म्ड और सिविल फ़ौजियों की कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने पेश की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया। पाकिस्तान ने भारत के इस झूठ को नाकाम बनाया। बैनुल-अक़वामी दुनिया को भारत के इस दहशतगर्दाना इक़दाम को रद्द करना चाहिए और भारत पर जोर डालना चाहिए कि वो अपने हल तलब मामलात मेज़ पर बैठ के हल करे। अगर भारत हर चंद साल बाद कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाने के लिए कोई ना कोई नया हरबा आजमाने की रविश तर्क करने के लिए तैयार नहीं तो इस तंजीम को ख़त्म कर दिया जाए या भारत की रुकनीत मुअत्तल कर दी जाए। अब वक्त आ गया है कि दुनिया को बताया जाए कि मोदी और उसकी टीम अमन की राह में रुकावट है, उसके साथ मज़ीद नहीं चला जा सकता। इस मरतबा अगर भारत अपनी रविश ना बदले तो उसकी आरती जलाकर आखिरी रसूमात अदा करके इसे दफन कर दिया जाए और इस कब्र पर तख्ती लगा दी जाए कि यह सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस भारत की तंग दिली और जहनी पसमानदगी के सबब मिट्टी के ढेर के नीचे दफन हो चुकी है। इस बाग को अच्छी रवायात कायम करने के लिए लगाया गया था, मगर बदकिस्मती से भारत ने इस बाग को वीरान करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। अमन के बाग को उजाड़ने और फूलों को मसलने से भारत बाज नहीं आया। इसी वजह से इस इत्तेहाद की आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं ताकि पूरी दुनिया भारत के दहशतगर्दाना चेहरे को पहचाने। भारत बेसमर दरख्त है और इसका साया धूप की शिद्दत कम नहीं करता। इसकी टहनियाँ खारदार तारों की मानंद है जो नुकसान का बायस है। सिफारती मुबसरीन का कहना है कि पाकिस्तान जनूबी एशियाई तंजीम बराए इलाकाई तावन सार्क में भारत का असर रसूख कम करने के लिए अजीम तर जनूबी एशियाई इक़्तिसादी इत्तेहाद के क़याम पर गौर कर रहा है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने मीडिया को अपने एक बयान में कहा था कि अजीम तर जनूबी एशिया की बुनियाद पहले ही डल चुकी है, जिसमें चीन, ईरान और वस्त एशियाई रियासतें शामिल हैं। उन्होंने चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को अहम इक़्तिसादी राहदारी करार दिया जो जनूबी एशिया को वस्त एशियाई रियासतों से जोड़ेगी। उन्होंने निशानदेही की कि गवादर की बंदरगाह न सिर्फ चीन बल्कि लैंडलॉक वस्त एशियाई रियासतों के लिए करीब तरीन गर्म पानी का पोर्ट होगा। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि वो चाहते हैं कि भारत भी इस नए इत्तेहाद में शामिल हो, लेकिन मुमकिन है कि ये पेशकश भारत कबूल ना करे क्योंकि सार्क से उसे जो फ़वाइद हासिल हैं वो इस पर मुतमिन नहीं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता माह भारत ने पाकिस्तान को तनहा करने के लिए सार्क अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया था और उसने 15 और 16 नवंबर को इस्लामाबाद में होने वाली सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करने का ऐलान कर दिया था। भारत ने उड़ी हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए सार्क समिट के बाइकॉट का ऐलान किया। ताहम पाकिस्तान ने इस इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया था और अब तक भारत ने भी कोई सबूत पेश नहीं किया। उसके बाद अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान ने भी भारत की पैरवी करते हुए सार्क इजलास में शिरकत ना करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान की भी हिमायत करने का भरपूर इरादा किया था। इन ममालिक के बाइकॉट की वजह से सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस को मुलतवी करना पड़ा और इस तरह पाकिस्तान ने खुद को सार्क ग्रुप में तन्हा पाया जहाँ कभी उसका अहम किरदार था। सार्क के 8 रुकन ममालिक में से अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश भारत के करीबी इत्तेहादी हैं, जबकि भूटान हर तरफ से भारत से घिरा हुआ और इतना छोटा मुल्क है कि वो नई दिल्ली के इक़दाम पर मज़ाहमत नहीं कर सकता। सिफारती मुबसरीन कहते हैं कि मुजवज़ा इत्तेहाद चीन के लिए भी मौजू है क्योंकि वो भी खित्ते में भारत के तेज़ी से बढ़ते हुए असर और रसूख से परेशान है। ताहम दीगर मुबसरीन ने खबरदार किया कि सार्क ममालिक की इस तजवीज़ की हिमायत करने में दिलचस्पी कम होगी क्योंकि इसमें बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के लिए ज़्यादा फ़ायदा नहीं कि वो अपनी सरहदों से दूर एक ज़मीनी रास्ते का हिस्सा बने, जबकि बांग्लादेश और श्रीलंका के पास तो अपनी बंदरगाहें भी मौजूद हैं। सार्क का वो रुकन जिसे इस अजीम तर जनूबी एशियाई इत्तेहाद से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है वो अफ़गानिस्तान है, जिसके चारों तरफ ज़मीन है और कोई भी तजारती राहदारी जो जनूबी एशिया को वस्त एशिया से जोड़ती हो वह अफ़गानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। मुबसरीन का ख्याल है कि अफ़गानिस्तान के भारत से इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, लिहाजा वो किसी ऐसे इत्तेहाद में शमूलियत पर हिचकिचाहट का मुजाहरा कर सकता है जिससे भारत के मफादात को नुकसान पहुँचता हो, लेकिन बातचीत और मुज़ाकरात ज़रूर जारी है और आने वाले दिनों में कोई ना कोई नया इत्तेहाद नई तंजीम की सूरत में सामने आ सकता है। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं।